हमारे कर्म ही हमारे पहचान है, वरना एक ही नाम के तो इस दुनिया में हजारों इंसान हैं। ये कहानी एक जादूगर की है। जादूगर ऐसा कि पूरे राज्य में उसका ख्याति था। बहुत दूर दूर से लोग उसके जादू और जो उसकी कला थी उसको देखने के लिए आते थे। और जो उसका शो होता था वो बहुत ही हाउसफुल होता था, लगभग लगभग बहुत ज़्यादा फेमस था वो। तरह तरह के मतलब जो जादू लोगों को दिखाया करता था। एक बार की बात है कि उसको मौका मिला कि राजा साहब के जो सभा लगी होती है वहाँ पे उसको जादू दिखाना था। अब ये जादूगर के लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि एक राजा के सभा में उसको जादू जादू दिखाना है। तो जादूगर ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा दिखाएं जो कभी ना दिखाया हो, क्योंकि हर एक चीज़ हर एक जादू तो उसने हर जगह दिखाया था। तो नया दिखाने के लिए उसने क्या किया कि जादू के से उसने राजा का जो मुकुट था उसको गायब कर दिया। अब राजा का मुकुट गायब, तो जो उसके सभा में लोग थे वो हंसने लगे राजा के ऊपर। अब जो लोगों को हंसता देख राजा को बहुत गुस्सा आया। जो गुस्सा आया तो उसने क्या किया कि जो जादूगर था अपने सैनिकों से आदेश दिया कि इस जादूगर को काल कोठरी में डाल दो, इसको कारावास में डाल दो, और 7 दिन बाद इसको मृत्यु दंड मिलेगा, क्योंकि इसने बहुत भयंकर पाप किया है। इसके कारण मेरी बेइज्जती हुई है इस भरी सभा में। अब उस जो जादूगर था उसको कोठरी में डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है उसको। जैसे उसकी पत्नी को ये बात पता चलता है कि उसके पति को कारावास में डाल दिया गया है, जेल में डाल दिया गया है, तो भागी भागी अपने पति से मिलने के लिए उस जेल में आती है। और जब देखती है कि अपने पति को देखती है तो उसको बड़ा अचंभा होता है, उसको आश्चर्य होता है, क्योंकि उसका पति खुश था वहाँ पे। और पूछती है, रोने लगती है उसके सामने। तो वो उसको समझाता है जादूगर कि अरे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मस्त रहो, जाओ, कोई कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अरे 6 दिन है ना हमारे पास अभी, वो बढ़िया होगा, जो भी होगा बढ़िया ही होगा। उसकी पत्नी जब ये सुनती है और उसको हंसते हुए देखती है, मुस्कुराते हुए देखती है, तो उसको लगता है कि मेरा जो पति है वो पागल हो गया है। और मौत के डर से तो अच्छे अच्छे पागल हो जाते हैं। तो इसको क्या हुआ, 7 दिन बाद जिसको फांसी लगना है, अब वो तो बौखलाएगा ही, वो तो मानसिक संतुलन अपना खो देगा। तो उसको लगता है कि मेरे पति का भी मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो चुका है। वो चली जाती है वापस। अगले दिन फिर आती है, फिर वैसे ही बात कहता है, अभी 6 दिन है। फिर आती है, अगले दिन 5 दिन है। ऐसे करते करते 7वां दिन आ जाता है। जब 7वां दिन आता है तो राजा अपने घोड़े पे सवार होकर वहाँ पे आता है उससे मिलने के लिए। जब आता है तो उस राजा को देखते ही उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और तेजी से रोने लगता है। तो राजा कहता है कि अब मृत्यु को सामने देखकर अभी को तुमको आंसू आ रहे हैं तुम्हारी आंखों में? उस समय क्या हुआ था जब मेरा मुकुट गायब कर दिया था, मेरा उपहास किया था तुमने? तो जो जादूगर है वो कहता है कि राजा साहब, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे मृत्यु का दंड मिला है, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं एक साल भर से एक कला सीख रहा था। एक कला ऐसी जो मेरे साथ हो सकता है आज विलुप्त हो जाए। मैं एक जादू सीख रहा था जिसमें कि मैं एक अपने जादू से उड़ता हुआ घोड़ा बना दूं। तो जब राजा सुनता है ये बात कि उड़ता हुआ घोड़ा, अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि यार उड़ता हुआ घोड़ा अगर ये बना देता है, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। और अगर ऐसा घोड़ा मेरे पास हो तो मैं बड़े बड़े युद्ध आसानी से ऐसे चुटकी बजा के जीत जाऊंगा, और मेरा जो साम्राज्य और बड़ा हो जाएगा। तब वो राजा उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुमको साल भर का, 1 वर्ष का जो है वक्त देता हूँ, जाओ और जो उड़ता हुआ घोड़ा बनाओगे वो मेरे लिए बनाओगे, और अगर तुम बना लिए तो ठीक, और नहीं बना पाए तो भाई तुमको मृत्युदंड तो मिलना ही है। अब वो जाता है, ये जादूगर अपने घर पे छूट के वहाँ से घर पे जाता है। तो घर पे पहले से ही उसके सगे संबंधी, पड़ोसी वड़ोसी का सब भीड़ लगा हुआ था, क्योंकि भाई मातम छाया हुआ था। जब उसको देखते हैं सब तो खुश हो जाते हैं, उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है। फिर 1-2 घंटे बाद धीरे धीरे जब सब लोग अपने घर चले जाते हैं तो वो और अब उसकी पत्नी सिर्फ वहाँ पे अकेले अपने घर पे बची रहती है। तब उसकी पत्नी उससे पूछती है कि कैसे ये हुआ, कैसे राजा साहब ने आपको छोड़ दिया? तब वो कहता है कि राजा साहब ने छोड़ा नहीं है, मैंने उनसे एक वादा किया है कि मैं साल भर में एक उड़ता हुआ घोड़ा उनको दूंगा, इसी वादे पे उन्होंने मुझे छोड़ा है। जब ये सुनती है उसकी पत्नी तो और गुस्सा हो जाती है कि एक वो कहावत नहीं है कि आसमान से टपके खजूर पे अटके। उधर 7 दिन आज आपकी मृत्युदंड होना था, वो आप उधर से निकले तो एक तो नया आपने ऊपर ले लिया, क्योंकि उड़ता हुआ घोड़ा किसी के लिए बनाना ये पॉसिबल नहीं है, आप भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पत्नी है उसकी जानती थी कि ये भी नहीं बना पाएंगे ये उड़ता हुआ घोड़ा। तो बोलती है कि यार आपने तो फिर ये गलत कर दिया, साल भर बाद फिर आपको मृत्यु मिलेगी। तो कहता है अरे परेशान मत हो, साल भर का वक्त है मेरे पास, हम लोग के पास साल भर का वक्त है, आराम से जिएंगे। अब इसी बीच एक घटना घटती है कि 6 महीने बाद
राजा मर जाता है और 6 महीने के 3 महीने बाद राजा का घोड़ा। अब कौन सा घोड़ा कौन सा राजा, सारा कहानी खत्म। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें जो है अपने वर्तमान में जीना चाहिए, और हमें बार बार हम लोग क्या करते हैं, अपने भविष्य की चिंता करते हुए अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं कि भविष्य में ये हो जाए वो हो जाए, और भविष्य में हो सकता है मेरे साथ ये गलत हो जाए वो गलत हो जाए। तो इसमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपना जो वर्तमान है उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और उसी में जियो और उसको 100% देने की कोशिश करो। अगर तुमसे कहा जाए कि तुम्हें पढ़ना है तो अपना 100% क्या किस पे लगाओ, पढ़ाई पे। फेल हो गए पास हो गए इससे मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ाई अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। तो सारा का सारा वक्त जो है अपने परिवारजनों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और अपने जो तुम्हारा जिस चीज़ के लिए तुम यहाँ पे धरती पे जन्म लिए हो उसको मद्देनज़र रखते हुए अपना सारा काम तत्काल में वर्तमान में करना चाहिए, न कि भविष्य की चिंताओं में अपना सारा समय व्यक्त करना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ मस्त रहो, स्वस्थ रहो और शिक्षित बनो।